ने किया। वो अभिनेत्रियां जिनका जग जाहिर है किस प्रकार की फोटो उनकी वायरल होती है, किस प्रकार की फोटो होती है, किस प्रकार से फिल्में बनाती हैं, सभी को मालूम है, जग जाहिर है। और वो जो है हिजाब के ऊपर ज्ञान पेल रही हैं आज। तो हम महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहते हैं। मैं तो 20-22 साल तो मेरे के महबूबा मुफ्ती को मैंने हिजाब में आज तक नहीं देखा। कार से सिख कम्युनिटी में 5 कार जो हैं वो रखे जाते हैं, वो धार्मिक उनकी वो है, और उसकी इजाज़त जो है वो उनके धर्म में दी जाती है, और वो पूरी जगह है, अलाउड है। और वो जो चीज़ें हैं वो अपने पास रखते हैं, और उसको लेके वो स्कूल कॉलेजों में जा सकते हैं। वो चाहे कोई भी, उसको संविधान भी इजाज़त देता है, सब इजाज़त देते हैं। लेकिन अगर इनके उसमें कहीं है हिजाब तो वो कोर्ट डिसाइड करे। कोर्ट ने जो है वो कुरान मंगाई है। अब देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। हिजाब की बात करें तो मुद्दा जो है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है। कर्नाटका से ये लहर शुरू हुई थी और अब जम्मू कश्मीर में इसका असर देखने को मिलता है। वहीं विभिन्न संगठन जो हैं इसमें अपनी अपनी राय दे रहे हैं। वहीं अब बजरंग दल भी खुल के सामने आया है। बजरंग दल से जानेंगे कि वो इसके समर्थन में है या नहीं। राकेश जी, शुरुआत हम करेंगे, क्या आप हिजाब के समर्थन में है या नहीं? देखिए, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए। अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो सरकारी हैं उनके अंदर जाना है तो वो उनको चूज़ करना पड़ेगा कि हिजाब चाहिए या किताब चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो किताब मिलेगी। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो पहल कर्नाटका में हुई है, कल आप ये भी कहेंगे कि जम्मू कश्मीर में भी अब बच्चे जो हैं वो हिजाब पहन के ना जाएं। अगर कश्मीर की बात करें तो 90% से भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल में, बेटियां जो हैं वो हिजाब पहन के जा रही है। तो क्या आप कहोगे कि श्रीनगर में भी हिजाब ना पहना जाए? देखिए, हमने सरकार से सीधी सीधी मांग की है। सरकार से ये कहा है कि सरकार पूरे देश में एक कानून बनाए और एक ड्रेस कोड जो है वो स्कूल के अंदर लागू करे। सभी झगड़े पूरे प्रदेशों में, पूरे देश के अंदर झगड़ा खत्म हो जाएगा। देखिए, कहीं भी जो सरकारी स्कूल और जितने भी एजुकेशनल होते हैं उनके अंदर कहीं भी कोई मजहबी पोशाक पहनकर जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हम ये मांग कर, देखिए उडुपी में एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटी सी घटना के बाद ये विवाद किस प्रकार से नेताओं ने पूरे देश में फैला दिया, और उसके बाद कैसा रिएक्शन जो है वो पूरे कर्नाटका के अंदर, उसके बाद आंध्रा के अंदर ओवैसी ने शुरू किया। ओवैसी ने जिस प्रकार से वहाँ पर भड़काऊ भाषण दिया और उस बेटी की बड़ी तारीफ की, तो वो वहाँ भी भड़का। उसके बाद साथ में लगते तमिलनाडु, उसके बाद केरल और आंध्रा, इसके महाराष्ट्र से होते हुए यूपी, और उसके बाद अब नॉर्थ इंडिया में लाने वाले महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, इन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था। तो हम महबूबा मुफ्ती से पूछना चाहते हैं। मैं तो 20-22 साल तो मेरे के महबूबा मुफ्ती को मैंने हिजाब में आज तक नहीं देखा, लेकिन ज्ञान जो है वो हिजाब पे दे रही हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, ज्ञान वो दे जो उसको करता भी हो, जो उसके ऊपर जो पहल करता भी हो। अब ओवैसी जो है इसके ऊपर ज्ञान दे रहा है, उसके घर में शायद पहनते हैं या नहीं पहनते हैं वो तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन जिस बेटी को 5 लाख रुपए इनाम दे रहे हैं उसकी फोटोएं कुछ वायरल हुई हैं जीन्स में, तो वो बताए ना कि ये उसने बाहर जब गई थी तो हिजाब क्यों नहीं पहना था उसने। हिजाब को लेके इस तरह का मामला पहले कभी नहीं आया था, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में इस तरह की बात देखने को नहीं मिलती थी। फिर अचानक से ही क्यों इसको मुद्दा बना लिया गया? देखिए, कर्नाटका सरकार ने इसको रोका। कर्नाटका सरकार ने 1983 धारा 133(2) के तहत एक कानून पास कर दिया कि किसी भी सरकारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूटों के अंदर, चाहे वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर कहीं भी किसी को कोई धार्मिक पोशाक पहनने की इजाज़त नहीं होगी, एक ड्रेस कोड होगा। देखिए, मैं बड़े दिनों से ना ये जितने आज ये मामला तो आज 10-12 दिन हो गए शुरू हुए, मैं इतने दिन से लगातार जो है जितने भी चैनल हैं उनके ऊपर एक ही डिबेटें यही चल रही हैं कि हिजाब के ऊपर से 90% महिलाएं जो विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं जी, एक ड्रेस कोड होना चाहिए। तो उनका भी ये मानना कि हिजाब नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने या महिलाओं ने कहा कि हिजाब होना चाहिए, तो उनके ऊपर जब एंकर ने बोला कि आप जब पढ़ते थे आप हिजाब पहन के नहीं जी, हिजाब पहन के नहीं जाते थे, हमारे साथ आता ही नहीं, तो ड्रेस कोड होता था। तो भाई आज क्यों उछाल रहे हैं इसको? सबसे ज़्यादा वार तो ये है बॉलीवुड ने किया। वो अभिनेत्रियाँ जिनका जग जाहिर है किस प्रकार की फ़ोटो उनकी वायरल होती है, किस प्रकार की फ़ोटो होती हैं, किस प्रकार से फिल्में बनाती हैं, सभी को मालूम है, जग जाहिर है। और वो जो है हिजाब के ऊपर ज्ञान पेल रही हैं आज, वो पूरे देश को भड़काने का काम कर रही हैं। तो केंद्र सरकार को चाहिए सबसे पहले बॉलीवुड के ऊपर एक नकेल कसी जाए। ये जो लोग हैं सबसे पहले भड़काने का काम जो है ये बॉलीवुड वाले करते हैं। और जिस प्रकार से एक सोनम कपूर जो है वो भी एक ज्ञान पेल रही है। बताओ, उसको पता कुछ नहीं होगा ज़िंदगी में, लेकिन वो ज्ञान पेलने में सबसे आगे आई है।
तो इन ऐसी अभिनेत्रियां जिनको एक बार जो है ना ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के तहत ये एक बार जेल भेजा ना, दोबारा ये नाम नहीं लेंगे, लेकिन हर बार माफ़ी मांग के ये छूट जाते हैं। ये किसी धर्म के विशेष के ऊपर, किसी भी धर्म के ऊपर जो फिल्म बनाते हैं, फिर जब बवाल होता है तो माफ़ी मांग के छूट जाते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। भाई इनके ऊपर कार्रवाई तो करो एक बार, केंद्र सरकार से सेंसर बोर्ड इसके ऊपर कार्रवाई तो करे। जो अगर सेंसर बोर्ड इसके ऊपर वो आता है बीच में, तो सेंसर बोर्ड के ऊपर भी कार्रवाई की जाए। तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों ने इसके ऊपर ज्ञान दिया है ना, उनमें से उनके अपने घरों में ना कोई भी हिजाब नहीं पहनता होगा, लेकिन ये लोगों को ज्ञान देंगे क्योंकि ये भड़काएंगे लोगों को। तो हमारी केंद्र सरकार से एक ही मांग है कि केंद्र सरकार पूरे देश में एक कानून लागू करके पूरे देश में एक ड्रेस कोड जो है वो लागू करे। अगर नहीं करेगी तो अगर किसी को, जैसे अब उड़ी इसमें कर्नाटका में हुआ कि वो हिजाब पहन के आई और दूसरा जो है वो भगवा शॉल और भगवा टोपी, पूरे देश में, पूरे कर्नाटका के अंदर सब ऐसे ही दिखा। तो जब ऐसा होगा तो पूरे प्रदेश में भी ऐसा होगा तो फिर आप कॉलेज और स्कूलों की तुलना कर सकते हैं, वो कैसे स्कूल होंगे, कैसे कॉलेज होंगे। देखिए जब राजपूत तलवार रखते हो, तलवार लेके चले जाएंगे, ब्राह्मण चोटी रख के कुर्ता पजामा पहन के चला जाएगा, ऐसे सभी जाएंगे तो वो स्कूल कहाँ से रह जाएगा। कोई ना कोई टिप्पणी करेगा, 295 153 के पर्चे रोज लगेंगे, उनका भविष्य खराब होगा, पढ़ाई कहीं नहीं होगी, सिर्फ लड़ाई होगी उन स्कूलों में। इसलिए सरकार को स्टूडेंट को बचाना, देश की जो सबसे बड़ी ताकत है वो स्टूडेंट है, सबसे बड़ी पावर जो है वो स्टूडेंट पावर है। इसलिए स्टूडेंट की देखरेख जो है वो केंद्र सरकार के जिम्मे। केंद्र सरकार ने एक पूर्ण रूप से एक कानून पास करके एक जो है कानून वो उसके ऊपर ड्रेस कोड कर देना चाहिए जो पूरे देश में लागू हो जाए और पूरे देश माने। अब ये हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने भी क्लियर टिप्पणी की है कि कोई भी, अभी तक जो उसकी टिप्पणी है कि कोई भी किसी विशेष धर्म की पोशाक पहनकर कोई भी स्कूल में नहीं आएगा, और स्कूल के 200 मीटर तक 144 लगा दी और कोई वहां प्रदर्शन नहीं कर सकता। 5-5 लाख रुपए की इनाम देने की कोशिश की है। जिन चैनलों के माध्यम से BBC और पाकिस्तान में इंटरव्यू दिए जा रहे हैं, तो ये सब जांच के विषय के दायरे में है कि कौन लोग है पीछे से पूछ कर। आपको मैं बता दूं एक कि कल राजस्थान में हुआ, एक लड़की जो है जो कभी कॉलेज के अंदर हिजाब पहन के नहीं आई, लेकिन कल वो हिजाब पहन के आ गई। जब कॉलेज प्रशासन ने रोका तो उनके परिवार के लोग जो हैं वहाँ पहुँच गए हल्ला करने। तो बताइए, पहले नहीं पहन के आई तो कल किसी न किसी ने तो बोला होगा ना। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कानून बनाकर एक ड्रेस कोड जो है पूरे देश में लागू किया जाए, नहीं तो ये उन्माद जो है ये बढ़ेगा और इस सरकार को जो है फिर इसके ऊपर काबू करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि अभी इसको संभाल ले। अभी जो है जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आता, हाई कोर्ट का क्या, मुझे लगता है इसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन जब तक इस मुद्दे का हल नहीं होता तब तक जो है सरकार इसके ऊपर पूर्ण रूप से काबू पाए और किसी को भी किसी भी स्कूल के अंदर एक विशेष धर्म की पोशाक पहनकर जाने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाए। ये हमारी मांग है केंद्र सरकार से। अगर आस्था की बात करें, जिसके धर्म में जो चीज़ बताई गई होगी वो चीज़ पहन के जा सकता है या नहीं जा सकता? देखिए, मैंने कहा ना, उसके ऊपर हाई कोर्ट फैसला ले रहा है। अगर मैंने कहा कि जिस प्रकार से आप सिख कम्युनिटी से हैं, सिख कम्युनिटी में 5 ककार जो हैं वो रखे जाते हैं, वो धार्मिक उनकी वो है और उसकी इजाज़त जो है वो उनके धर्म में दी जाती है और वो पूरी जगह है, अलाउड है। और वो जो चीज़ें हैं वो अपने पास रखते हैं और उसको लेके वो स्कूल कॉलेजों में जा सकते हैं। वो चाहे कोई भी, उसको संविधान भी इजाज़त देता है, सब इजाज़त देते हैं। साहब उसमें है या नहीं है ये तो हाई कोर्ट देखेगा। वो उन्होंने कुरान मंगाई है, वो उसके बाद देखेगा और उसके ऊपर जो फैसला आएगा वो देखे जाएगा। यानी कि अगर उसमें ये बात आ जाती है तो फिर आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, हाई कोर्ट फैसला देगा, उसके बाद जो होगा, जो हमारे बड़े अधिकारी जो फैसला लेंगे, अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या कुछ भी, जो वो तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल जो है हमें इसके ऊपर पूर्ण रूप से आपत्ति है और हम आपत्ति जो है आज यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। तो प्रशासन को भी चाहिए इन चीज़ों पे संज्ञान लेना होगा। जिस तरह से लगातार ये मुद्दा गरमा रहा है और लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समय आ चुका है कि इन सब पर अंकुश लगाया जाए। और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं हिजाब को लेके, आखिर ये बातें पिछले 70 सालों में कभी नहीं आई, आज अचानक से ये बात सामने किस तरह से आई? क्या कुछ मंशा है इसके पीछे? ये भी देखना होगा और किसकी आस्था से जुड़ा है ये भी देखना होगा। और मैं अपील करूंगा आम जनता से कि कानून को कोई हाथ में ना ले। हमारे पास अदालतें हैं जिनकी ऊपर कीजिए ताकि कुछ अच्छे परिणाम वहां से निकल के सामने आए। फिलहाल अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार को